आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोजन के बारे में। 1.3 जो है हमारा कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है, कोरोजन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। मतलब जब नया होगा तो एकदम चमकीला होगा, बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर when left over for some time. So this process is commonly known as rusting. तो जो आयरन के साथ होता है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। और रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन, ये आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टैर्निश। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि उसमें रस्टिंग हो रहा है, अदर मेटल के केस में क्या बोल रहा है, टैर्निशिंग बोल रहा है कि दैट मेटल गॉट टैर्निश्ड सो इन दिस मैनर। तो उसको रस्टिंग नहीं बोले। जो अदर मेटल जो कोरोड होता है ना, उसको रस्टिंग नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, टैर्निश्ड। ठीक है। या फिर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन द कॉपर एंड सिल्वर। तो बोल रहा है कि जो कॉपर और सिल्वर के साथ जो कोटिंग बनता है, जो कोरोजन होता है, तो उसका कैसा कलर होता है। सो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड, तो बोल रहा है कि इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो कोरोजन का क्या डिफिनेशन बोल रहा है एनसीईआरटी, कि मतलब कोई भी इन्वायरमेंट में या फिर सराउंडिंग की वजह से जो हमारे मेटल पे जो इफेक्ट पड़ता है ना, लाइक अब हमारे सराउंडिंग में क्या है, गैस है। ठीक है। गैस विल बी देयर, H2O वाटर विल बी देयर, मॉइस्चर विल बी देयर एंड ऑक्सीजन विल बी देयर, और पैरेलली एसिड वगैरह भी है। तो इन सब चीजों से जो भी इफेक्ट होगा, सो क्या कह रहा है कि इफ इज देयर व्हेन अ मेटल अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, मतलब व्हेन एनी मेटल इज अटैक्ड बाय द सराउंडिंग सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर एंड एसिड and it's said to be corrode and this process is called as corrosion. अब उसको क्या बोल रहा है आगे कि द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। तो बोल रहा है कि जो सिल्वर के ऊपर जो कोरोजन होता है उसका कोटिंग कैसा होता है, ब्लैक कलर। एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो सराउंडिंग से इफेक्ट हुआ। अब ये कैसे होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अब। ठीक है। So corrosion cause damage to car bodies, bridge, iron railing, ships and to all object made up of metal. तो बोला है कि मेटल का जितना भी सब्सटेंस बना हुआ है ना, वो सब में कोरोजन होगा। ठीक है। स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो बोला कि आयरन में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। आयरन में भी होता है, इवन आपका जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में भी होता है। बट एल्युमिनियम में कैसे कोरोजन से बच जाता है उसके बारे में ये चैप्टर जो हमारा 3 है ना, चैप्टर 3 में अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है। तो उसके बारे में, बट यू हैव टू बी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, केमिकल रिएक्शन में इसका यूज है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न अबाउट द बेसिक ऑफ कोरोजन। ठीक है। सो कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, एक सीरियस प्रॉब्लम है। सो एवरी ईयर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज। तो बोला है कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च, हर हर किसी को करना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट वर्क। इवन आपके घर में खिड़की अगर आयरन का है या फिर आपका गेट आयरन का है, तो आपको हर बार उसको पेंट करवाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि हमको क्या करना पड़ता है, प्रिवेंट करना रहता है कोरोजन से। सो यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। ठीक। तो ये हमारा हो गया कोरोजन। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है, सो हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। तो बोल रहा है कि कुछ भी अगर हम जो फैट से बना हुआ है या फिर तेल में तला हुआ कोई चीज है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके उसमें स्मेल कैसा आता है, और या फिर आप उसको टेस्ट करके देखोगे कि कैसा लगता है। सो व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, ठीक है, यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। दे बिकम रैंसिड, मतलब वो क्या हो गया, रैंसिड हो गया। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। अब रैंसिड होने की वजह से स्मेल एंड टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड, सो जो ऑक्सीडेशन से बचाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो बोल रहा है कि जो फैट और ऑयल जो फ्राइड सब्सटेंस होता है ना, उसको बचाने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला हुआ। एंड कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो अभी देख लो, एक सराउंडिंग से इफेक्ट हुआ तो मेटल को, तो उसको बोलेंगे कोरोजन। ठीक है। और जैसे ही फैटी और ऑयली सब्सटेंस जैसे ही सराउंडिंग इफेक्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएट, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मेटल है, और यहाँ पे क्या है, बेसिकली रेंसिडिटी, मतलब एक तरह से मान लो क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है। तो नॉन मेटल के केस में क्या होगा, इट जस्ट फॉर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। मेटल के केस में क्या होगा, कोरोजन, और नॉन मेटल के केस में क्या होगा,
रेंसिडिटी, मतलब पूरा नॉन मेटल के केस में नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो फैटी एंड ऑयल, जस्ट याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये नॉन मेटल के केस में बोल रहा है, ठीक है। सो फैटी और ऑयली जब होगा तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। तो उसमें जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसको रेंसिडिटी बोलेंगे, और जो मेटल में होगा ऑक्सीडेशन तो उसको हम लोग कोरोजन बोलेंगे, ठीक। कंटेनर इसीलिए बोल रहा है कि एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि स्लो डाउन हो जाए ऑक्सीडेशन। क्यों? अब एयर टाइट में रखने से क्या होगा कि O2 और जो मॉइस्चर है हमारा H2O, वो जल्दी से एयर टाइट कंटेनर में जाएगा नहीं, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा, ठीक। सो डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश अ बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन, ठीक है। अभी नाइट्रोजन जो हम फील करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कि जो भी हमारा चिप्स है या फिर जो मेडिसिन वगैरह उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला होता है, चिप्स वाले में क्या होता है N2। तो N2 हमारा यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है कि चिप्स नाइट्रोजन विल एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट गैस फॉर वायल एंड फैटी सब्सटेंस के लिए, ठीक है। एक ये हमें याद रखना है। दूसरा हमें ये याद रखना है कि रेंसिडिटी क्या होता है। सो जो वायल एंड फैटी सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन हो जाता है वो हमारा रेंसिडिटी। और कोरोजन क्या होता है, जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं, ठीक। उसके दो तीन एग्जांपल है, आयरन के केस में रस्टिंग बोलते हैं, और जो हमारा क्या हो गया ये सिल्वर, और जो आपका कॉपर हो गया, कॉपर हमारा किस कलर में चेंज हो जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, कोरोजन एंड रेंसिडिटी समझ में आ गया। उसके बाद इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप मतलब जब चिप्स लेने जाओ या फिर आप इवन थम्स अप वगैरह पे जो आपका एक्सपायरी डेट होता है वो इसी वजह से लिखा हुआ होता है, क्योंकि रेंसिडिटी से बचाने के लिए, अगर कोई भी रेंसिड हो गया तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वो पॉइजन भी हो सकता है। सो इसीलिए बोला जाता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। सो अभी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इधर, ठीक है, कि ये हमारा अ, जैसे ये आप हम लोग पढ़ेंगे कि आयरन में जो रस्टिंग होता है, अब ये रस्टिंग के लिए कैसे होता है कि हमारा आयरन है और ये हमारा O2 है और मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो ये तीनों मिलके क्या बना दिया हमारा रस्ट। तो ये आपका रस्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये किस कलर में होता है, रेडिश ब्राउन। तो आयरन के केस में क्या होगा, रेडिश ब्राउन। और यही चीज जो हमारा सिल्वर का टर्निशिंग होगा वो किसकी वजह से होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2O और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रेजेंट। तो वो किससे बनाया जाएगा, सिल्वर का सल्फाइड बनेगा और वाटर। तो इसका जो होता है वो कैसा होगा, ब्लैक कोटिंग, ठीक है। तो जो हमारे गांव में या फिर घर में जो पायल होता है लड़कियों का, वो कुछ टाइम के बाद साफ क्यों करवाना पड़ता है, क्लीन क्यों करवाना पड़ता है, क्योंकि उस पे आयरन सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो वो ब्लैक कोटिंग आ जाता है, तो उसकी वजह से उसको क्लीन करवाना पड़ता है। सेम थिंग हैपन विद द कॉपर। कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर प्लस हाइड्रोजन प्लस CO2 और O2 ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट बना रहा है, ठीक है। तो ये जो कलर होता है ये आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये आप कुछ विजुअल्स है, ठीक है, ये सब कुछ सिल्वर का है, इट विल चेंज टू ब्लैक। और ये हमारा कॉपर का है, कॉपर वाला हमारा कैसे ग्रीन में चेंज हो गया, ठीक है ना। ये ग्रीन देख रहे हो ना, पैरेलली आपका ब्लैक भी है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलके जो कॉपर का ऑक्साइड बनता है, कॉपर जब हीट किए थे तो कैसा कलर आया था, ब्लैक आया था ना। तो समटाइम्स कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटिंग भी हो जाता है, तो ये भी इफेक्ट ऑफ कोरोजन ही है, ठीक है ना। और पैरेलली आपका ये आपका रस्टिंग, आयरन में जो रस्टिंग होता है। तो आपको ये तीनों चीज याद रखना है, और दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रेंसिडिटी एंड कोरोजन, ठीक है। और भी एक चीज है, एक चीज यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप देखोगे कि जो आयरन है, ठीक है, ये डिके ऑफ मेटल जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग एक चीज और इसमें समझेंगे कि जैसे आयरन जो है वो आयरन हमारा डिके हो रहा है, मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन हो रहा है। तो इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वी नो कि इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट इधर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सो इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो रस्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑल ऑल क्या बोल सकते हैं कि कोरोसिव रिएक्शन आर नॉट कॉम्बिनेशन, बट आयरन के केस में एक्सेप्शन है कि ये जो है ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और आपका कोरोजन भी है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय